न्यूज बाइस्कोप की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एक पति ने बेवफाई की है अपनी उस पत्नी के साथ जिसने अपने नाम पर लोन लेकर अपने पति को चौकीदार की नौकरी दिलवाई। फिर न्याय की मांग करते हुए ये महिला पहुंची और गिड़गिड़ाकर इसने न्याय की गुहार लगाई। जब खबर हमने दिखाई प्रमुखता के साथ तो पिठोरिया की रहने वाली करिश्मा को लग रहा है कि इंसाफ मिल सकता है। अब इसके आरोपी पति पहुंचा महिला थाने और उसने वहां कहा कि वो अपनी पत्नी को अब रखना चाहता है। फिलहाल काफी दुखी थी करिश्मा और उसके परिवार वाले, क्योंकि उसने लोन लेकर, जो महज खुद ही 6-7 हजार की नौकरी करती है, लोन लेकर अपने पति को इसने नौकरी दिलवाई और वही पति बेवफा निकला, दूसरी शादी रचाने जा रहा था, जिसके बाद महिला न्याय की गुहार लगाने पहुंची। सहयोगी अलीशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपडेट के साथ। अलीशा, ये पूरी कहानी बताइए, कैसे इस महिला ने अपने पति को नौकरी दिलाने के लिए लोन लिया और बाद में पति बेवफा निकला? जी बिल्कुल, देखिए आसिया, मैं आपको बता दूं कि 20 जून 2022 वो दिन है जब करिश्मा ने अपने पूरे घर को त्याग करके संजय के साथ शादी रचाई थी, भाग की शादी रचाई थी, और जिसके बाद दोनों बड़े ही खुशल के साथ जो है वो 2 सालों तक एक साथ भी रहा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं संजय जो है करिश्मा के पति, उनको हमेशा से था कि उनकी सरकारी नौकरी हो, तो जिसे लेकर करिश्मा ने बहुत ज्यादा मेहनत किया और वो एक मामूली सी जो है नौकरी करती थी, एक टाइल्स की दुकान में जो है वो नौकरी करती थी। वेतन के रूप में केवल 6 से 7 हजार रुपए जो है वो उसे मिलता था। हालांकि देखिए संजय के जो पिता है वो पहले चौकीदार रह चुके हैं। अब उसके बाद पूरा मामला जब आया सामने तो कहीं ना कहीं करिश्मा ने बहुत सारी रकम जो है करीबन 1,10,000 रुपए लोन लिया। लोन लेने के बाद जो है वो थाने में जमा किया और थाने में घूस देने के बाद जो देखिए संजय को चौकीदार की नौकरी मिली पिठोरिया थाना में। और जो करिश्मा है, करिश्मा भी पिठोरिया थाना की रहने वाली है, संजय भी पिठोरिया थाने के रहने वाले, और इत्तेफाक से उसी थाने में चौकीदार की नौकरी भी मिली और बड़े ही अच्छे तरीके से पति पत्नी जो है वो मिलके रहते थे। लेकिन बीच में जब चौकीदार की नौकरी लग गई तो संजय ने सोचा कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं दूसरा शादी रचाऊंगा, मैं दूसरा प्यार में मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर संजय जो है वो किसी और से उनका प्रेम प्रसंग हो गया और वो उन्होंने शादी करने की ठान ली। हालांकि करिश्मा ने जब इसका खुल के ऑब्जेक्शन किया कि अगर ये इस तरीके की वारदात ना करे, चूंकि उन्होंने लोन लिया, लोन लेके पहले तो चौकीदार की नौकरी दिलाई, उसके बाद आज तक करिश्मा जो है वो पैसे भर रही है। तो जिसे देखिए, जिसे लेकर जो है करिश्मा को छोड़ दिया गया और करिश्मा भटकती रही, तमाम थाने जाते रही, हर जगह पे पहुंचते रही, लेकिन गुहार लगाते रही, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। चूंकि जिस थाने में उसके पति यानी कि संजय चौकीदार की ड्यूटी निभा रहे, उसी थाने में वो लगातार FIR डालते रही। तो करीबन 20 से 25 बार उसने देखिए FIR कॉपी डाला, लेकिन उसके बाद एक बार भी FIR जो है वो दर्ज नहीं हुआ। इसे लेकर वो महिला थाना भी दौड़ी, हालांकि किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कल देखिए बड़े ही होप लेकर वो ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर के पास पहुंची थी और इत्तेफाक से हम न्यूज बाइस्कोप की टीम जो है वो वहीं पे किसी कवरेज करने के लिए पहुंची थी। जब इस पूरे मामले का हमारे पास पूरा मामला आया तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पूरे खबर को चलाया और देखिए खबर का असर भी हुआ है। आशा, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो थाना में FIR नहीं लिया जाता, जो थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, आज न्यूज बाइस्कोप की खबर का असर हुआ है। और संजय जो कि पिठोरिया के चौकीदार के रूप में अभी भी है, स्थापित है, वो आज महिला थाना पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा, जब हमने भी उनसे बातचीत की ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने भी बात किया कि करिश्मा को रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो किसी और से शादी नहीं रचाएंगे। देखिए बात ये भी सामने आई थी कि संजय, जिनका प्रेम प्रसंग किसी और महिला के साथ चल रहा है, वो अब उनसे 1 अगस्त को शादी रचाने वाले हैं, जिसके अगस्त में आके जो महिला करिश्मा है, जो पत्नी करिश्मा है, वो परेशान होकर, पीड़ित होकर वो पहुंची ग्रामीण SP के पास पहुंची। और देखिए जब हमने उस पूरे खबर को बखूबी तरीके से पूरे मामले को संज्ञान में लेकर अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, तो इस खबर का ना केवल असर हुआ बल्कि संजय खुद, यानी कि संजय चौकीदार पिठोरिया के रहने वाले, खुद थाने में पहुंचे और थाने में पहुंचने के बाद उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से कहा कि मैं अब करिश्मा को अपनाने के लिए तैयार हूं, मैं उसे रखने के लिए तैयार हूं, मैं गलत फहमी में पड़ गया था, मुझे प्रेम प्रसंग में मैं चला गया था किसी और के साथ। हालांकि अब उन्हें समझ में आ गई तमाम चीजें, अब वो करिश्मा को पूरी तरीके से अपनाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। हालांकि आज
आज करिश्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो थाने पे नहीं पहुंच पाई। लेकिन देखिए अब न्यूज बाइस्कोप की खबर का असर हुआ है और ये करिश्मा को रखने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे बार जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि करिश्मा को रखने के लिए पूरी तरीके से सहमत है संजय, जो कि पिठूरिया थाना में चौकीदार की ड्यूटी निभा रहे थे। चूंकि देखिए इसमें पूरी परेशानी जो है, वो सफर जो है वो करिश्मा को तय करना पड़ा है। इसलिए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 2 साल से सफर करिश्मा अकेले तय कर रही है, ना कोई बच्चा है, ना परिवार में कोई एक्सेप्ट करने वाला था। तो देखिए 2 सालों में कई जगहों पे उसने गया, कई थानों में वो चक्कर काटी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब ग्रामीण एसपी के पास पहुंची तो देखिए मामला संज्ञान मानने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई और न्यूज बाइस्कोप पर खबर का असर भी देखने को मिला। और बढ़ चढ़कर आज संजय जो है वो मौके वारदात पे पहुंचे महिला थाना और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो करिश्मा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी। अब दूसरी चरण में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता और करिश्मा अब क्या उसके पास जाती है और दोनों में क्या कुछ होता है, ये नेक्स्ट काउंसलिंग में ही समझ में आएगी। चलिए, शुक्रिया अलीशा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, किसी को नौकरी दिलाने के लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लोन लेकर उसकी नौकरी दिलाते हैं और उस पत्नी को छोड़कर दूसरा ब्याह रचाने जा रहा था संजय। हालांकि जब खबर चली और महिला गुहार लगाने पहुंची ग्रामीण एसपी के पास, उसके बाद अब संजय को शायद ये रियलाइज़ हुआ या फिर नौकरी जाने का डर सताया होगा, जिसके बाद उसने महिला थाने में आकर कहा कि वो अब महिला को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर रहा है, अपने साथ ही रखेगा।